तो देखिए प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अभ्यास 4.5 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वर्ग READ की रचना कीजिए जिसमें RE बराबर 5.1 सेमी है। तो आप इस बात को जानते हैं कि वर्ग, जिस आपको नाम दिया गया है, वर्ग की रचना करनी है। तो वर्ग की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं समान नाप की होती है तथा वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ आपको वर्ग बनाना है और जिसकी RE अर्थात एक भुजा दे रखी है 5.1 सेमी। तो देखिए हल। सर्वप्रथम आप एक कच्चा चित्र बनाएंगे, किसी भी नाप का, कितना भी बड़ा छोटा किसी प्रकार आप बना दें। ये वर्ग मान लिया, इसका नाम है READ। RE बराबर 5.1 सेमी। यहाँ आपको एक ही भुजा दी है, RE आधार दिया है। तो आप भयभीत नहीं हो कि इसमें और नाप तो आपको दी नहीं है। ये आपका सोचने का प्रश्न है कि हमें वर्ग की एक भुजा दी है, तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान नाप की होती है। आप ये भी कहेंगे साहब इसमें कोण भी नहीं दिया है, हम कैसे बनाएंगे? तो ये तो अपने आप सोचनीय प्रश्न होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो RE बराबर 5.1, तो ये भुजा भी 5.1 सेमी की है, ये भुजा भी 5.1 सेमी की है, ये भी 5.1 सेमी की है। 90 डिग्री का कोण होगा ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। सर्वप्रथम READ एक कच्चा चित्र बनाया, उस पर नाप व नाम अंकित किया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप जब कच्चा चित्र बनाने तो उसकी आप रचना करें और इस कच्चे चित्र को देख करके ही आप पक्का चित्र का निर्माण करें। तो यहाँ देखिए RE बराबर आधार दिया है 5.1 सेमी का, अर्थात आपको सबसे पहले स्केल की सहायता से RE बराबर 5.1 सेमी नापना है। आपको 5.1 सेमी स्केल रखें और स्केल में 5.1 एक से चालू करते हुए 5.1 सेमी का RE एक रेखाखंड खींचे 5.1 सेमी। ये आपने नाप करके RE बराबर 5.1 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। अब इस कच्चे चित्र को देखिए, R पर 90 डिग्री का कोण है, E पर 90 डिग्री का कोण है। तो आप परकाल की सहायता से या चांदे की सहायता से बिंदु R पर भी और बिंदु E पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए चांदा से बना लें चाहे प्रकाल से बनाएं। प्रकाल से आप बनाते हैं तो प्रकाल को थोड़ा खोल करके कोई भी चाप भर करके और आप उसे R बिंदु पर इस प्रकार रखें और इसको आप घुमा दें, अर्थात इस प्रकार से घुमाएं। यहाँ से जो पहला चाप कटता है वो 60 डिग्री का कटता है, ये 60 डिग्री का है निशान। इससे आप दूसरा चाप भरोगे, ये 120 डिग्री का होगा। फिर आप 120 से ऊपर की साइड में काटें और फिर 60 से काटें। इस प्रकार से ये बिंदु प्राप्त होता है आपको। इस बिंदु को R बिंदु से मिलाते हुए ऊपर की तरफ किरण खींचें, ये ऊपर बढ़ सकता है और ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार आप E बिंदु पर भी एक वृत्त में त्रिज्या भर करके चाप प्रकाल में और इस प्रकार से चाप घुमाएं E बिंदु पर रख करके। पहला चाप 60 का कटेगा,
फिर 60 पे से आप काटोगे, दूसरा चाप 120 डिग्री का कटेगा। अब 60 और 120 का समद्वि भाजन करते हैं, 60 पे से चाप काटते हैं ऊपर साइड में इस प्रकार से, फिर 120 से काटते हैं इस प्रकार से। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिलाते हुए आपको यहाँ एक रेखा खींचनी है, ये ठीक है। इन दोनों साइड में 90-90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान नाप की होती है, तो वर्ग में जो आपने आधार खींचा है RE 5.1 सेमी, आपको 5.1 सेमी का चाप प्रकाल में भरना है इस प्रकार से कि आपका ये कितना बड़ा रेखाखंड है, इतना बड़ा आपने खींचा, उसको R पे रखो नोक को, और यहाँ से चाप इस प्रकार काट दो, E पे रखो इस प्रकार चाप काट दो, आपका चाप यहाँ कटेगा। और आप इन दोनों बिंदुओं को, जो काटन बिंदु प्राप्त हुआ है, ये काटन बिंदु D है और ये A है। D और A को मिलाओगे आप इस प्रकार से, तो आपको वर्ग READ प्राप्त हो जाएगा। अब आपको इसकी रचना करनी है। रचना अर्थात आपने इस चित्र को कैसे कैसे बनाया, तो देखिए सर्वप्रथम पेंसिल व पटरी की सहायता से, पेंसिल व पटरी की सहायता से, पटरी स्केल होता है, पटरी की सहायता से RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। बिंदु R व बिंदु E पर परकाल की सहायता से नब्बे डिग्री के कोण बनाए। नब्बे डिग्री क्या बनाया आपने, कोण बनाए। RE बराबर 5.1 सेमी परकाल में चाप भरकर बिंदु R से D की तरफ व बिंदु E से A की तरफ चाप काटा, चाप काटा। आपने यहाँ से RD बराबर 5.1 सेमी का चाप काटा और EA बराबर 5.1 सेमी है कि चाप काटा। बिंदु D और A को मिलाने पर, बिंदु D व A को मिलाने पर वर्ग READ प्राप्त हुआ। ये इस प्रश्न की रचना हो जाती है। अर्थात आपने इस आकृति को, इस वर्ग को किस प्रकार से बनाया उसका वर्णन करें, वो उसकी क्या हो जाती है, रचना हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है
एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए। समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेमी और 6.4 सेमी है। हम समचतुर्भुज की रचना जब कर सकते हैं जब या तो हमें दोनों विकर्णों की लंबाई दी हुई हो, या फिर हम तब कर सकते हैं जब एक भुजा और उसके दो आसन कोणों की माप दी हुई हो। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में और इसके गुण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान नाप की हो तथा आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रचना हो सकती है। या दूसरा गुण होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। हल सर्वप्रथम आप एक कच्चा चित्र बनाओगे किसी भी नाप का, कैसा भी आपको एक चित्र बनाना है। इस पर नाप व नाम अंकित करने हैं। आप अपने आप ही A, B, C और D लिख दें। अब आपको यहाँ विकर्णों की लंबाई दी हुई है। पहला विकर्ण दिया हुआ है 5.2 सेमी, ये 5.2 सेमी का मान लिया, 5.2 सेमी। और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है AC बराबर 6.4 सेमी। तो ये आपका कच्चा चित्र है। ABCD एक कच्चा चित्र बनाया। उस पर नाप व नाम अंकित किया। उसके बाद में देखिए आप यहाँ बनाते हैं पक्का चित्र। अब यहाँ आपको कोई आधार नहीं दे रखा है तो यहाँ विकर्ण दे रखा है। तो आप इनमें से पहले कोई सा भी विकर्ण आधार के बतौर बना सकते हैं। चाहे AC खींचो 6.4 का या BD खींचो 5.2 सेमी का। तो आपको एक आधार खींचना है यानी विकर्ण खींचना है पहले। तो AC बराबर 6.4 सेमी। AC कितनी है? 6.4 सेमी। तो 6.4 सेमी प्रकाल को स्केल में देख करके आप 6.4 सेमी का एक रेखाखंड खींचें। ये मान लीजिए 6.4 सेमी है। इसका नाम है A और C। AC 6.4 सेमी ये विकर्ण है AC, क्योंकि AB भुजा हो जाती है AB, और AC ये विकर्ण है। AC बराबर 6.4 सेमी का एक रेखाखंड खींचना होता है। उसके बाद में क्या करना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपको AC का लंब समद्विभाजक खींचना है। AC का लंब समद्विभाजक कैसे खींचोगे? आपको क्या करना है कि जो AC आपकी भुजा है उसका आधे से ज़्यादा प्रकाल खोलनी है आपको, आधे से ज़्यादा। अर्थात आपका आधा यहाँ होता है, यहाँ हो गया आधा, तो इससे ज़्यादा आपको चाप खोलना है। इतना बड़ा खोलें आप। और खोलने के बाद में क्या है कि जो आपने चाप खोला है उसको यहाँ रख करके और यहाँ इस प्रकार से एक चाप काटें और नीचे भी चाप काटें। उसी नाप को यहाँ A पर रख करके नू इस प्रकार से उसी नाप को आप भी बिंदु पर रखें C पर, यहाँ और यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ से आप चाप काटोगे इस प्रकार से चाप कटेगा। इन दोनों बिंदुओं को, ये और ये, इन दोनों बिंदुओं के बीच में होकर के आपको एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार से आपकी रेखा खींचती है।
ये आपका AC का लंब समद्वि भाजक हो जाता है। अर्थात आप यहाँ से इन दोनों भागों को नापोगे तो दोनों भाग आपके बराबर प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? दोनों भाग बराबर प्राप्त होंगे, लिए लंब समद्वि भाजक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है दूसरा विकर्ण आपको दे रखा है 5.2 सेमी, B और D। 5.2 सेमी आपको दिया है, तो 5.2 सेमी का आधा आपको करना है। क्या करना है? 5.2 सेमी का आधा, अर्थात इसमें 5.2 में 2 का भाग देते हैं तो 2.6 प्राप्त होता है आपको। कितना होता है? 2.6। अब प्रकाल में आप 2.6 सेमी का चाप भरेंगे। कितना भरना है? 2.6 सेमी का आपको क्या भरना है? चाप भरना होता है। और चाप भरने के बाद में क्या करते हैं कि जो इनका काटन बिंदु है ये O, यहाँ आपको इस प्रकार से जमा करके 2.6 सेमी भर करके और यहाँ चाप काटेंगे इस प्रकार से, और इसी नाप को चाप को नीचे भी काटेंगे आप। चाप कमती बढ़ती आपको नहीं करना है। और काटने के बाद में ये आपका काटन बिंदु प्राप्त हुआ, ये और ये O से चाप काटा आपने, इस पर यहाँ चाप कटा, इस पर यहाँ चाप कटा। अब आप क्या करोगे, जो एक काटन बिंदु है A को इस बिंदु से मिलाओगे, C को इस बिंदु से मिलाओगे, C को इस बिंदु से मिलाओगे, A को भी इस बिंदु से मिलाओगे। ये आपका एक समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। ये AC है, इसका नाम आप रखोगे B और इसका नाम रखोगे D। ये आपका समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आप इसकी रचना किस प्रकार से करेंगे, यहाँ आप देखना है। इसकी नाप 2.6 2.6। सर्वप्रथम पेंसिल व पटरी की सहायता से, पेंसिल व पटरी की सहायता से विकर्ण AC बराबर 6.4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड खींचा। परकाल की सहायता से, परकाल की सहायता से AC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक XY खींचा। XY अर्थात X इसको मान लें और Y इसको मान लें। लंब समद्विभाजक XY खींचा, ये खींच दिया आपने। दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण 5.2 सेमी का आधा, 5.2 सेमी का आधा अर्थात 2.6 सेमी परकाल में चाप भरकर काटन बिंदु या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से यहाँ से D की तरफ, D की तरफ व O से B की तरफ चाप काटा।
AD DC CB व AB को मिलाने पर समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। ये आपके इस प्रश्न की संपूर्ण रचना हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर हो गया 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 और 4 हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।